जैसा कि आपको पता है, मैं आपको करंट रेशो के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अब तक मैं आपको 9 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। ये 10वां क्वेश्चन है और 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पढ़ लेते हैं इसके अंदर क्या पूछा गया है। एक कंपनी हैड करंट एसेट ऑफ रुपीज 4,50,000 एंड करंट लायबिलिटी ऑफ 2 लाख। आफ्टरवर्ड इट परचेज गुड्स फॉर रुपीज 30,000 ऑन क्रेडिट। कैलकुलेट करंट रेशो आफ्टर द परचेज। इसके अंदर क्या है, हमें करंट एसेट भी दी गई है, करंट लायबिलिटी भी दी गई है, लेकिन एक एडजस्टमेंट दे दी। वो एडजस्टमेंट ये दे दी कि उन्होंने 30,000 के गुड्स खरीदे हैं, वो भी उधार। तो इन्होंने कहा है करंट रेशो निकालनी है गुड्स खरीदने के बाद। देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। जो भी गिवन होता है हमें उसको लिखना है। सबसे पहले करंट एसेट दी गई 4.5 लाख, हमने लिख ली। करंट लायबिलिटी दी गई 2 लाख, हमने लिख ली। परचेज गुड्स 30,000 रुपए के खरीदे क्रेडिट पे। अब इससे होगा क्या, जब भी कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जब भी वो कुछ परचेज करती है तो क्या होता है, स्टॉक बढ़ता है बेटा। स्टॉक क्या होता है, बढ़ता है। अब क्योंकि इसने उधार खरीदे हैं तो इसके क्रेडिटर भी बढ़ गए। और ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, जो स्टॉक होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, हमारे करंट एसेट्स होते हैं, और जो क्रेडिटर होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, हमारी करंट लायबिलिटी। तो इन्होंने बोला है कि हमें करंट रेशो निकालनी है परचेज ऑफ गुड के बाद। तो ठीक है, तो करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट हमको गिवन है 4.5 लाख, मैंने पुट कर ली। करंट लायबिलिटी हमें गिवन है 2 लाख, हमने पुट कर ली। लेकिन इसके अंदर कहानी क्या होगी, अब हमें करंट एसेट के अंदर ये 30,000 के स्टॉक भी ऐड करने पड़ेंगे ऐसे, प्लस करंट लायबिलिटी के अंदर ये 30,000 रुपए के क्रेडिटर भी हमें ऐड करने पड़ेंगे ऐसे। जब हमने इनको ऐड करा तो ये आ गया 4,80,000 अपॉन में, इसके अंदर इसको ऐड करा तो ये आ गया 2,30,000 ऐसे। अब मैंने क्या करा, 4 जीरो को 4 जीरो से कैंसिल आउट कर दिया, ये आ गया 48 अपॉन में 23। अब मैंने बोला कि डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए बेटा, 1। डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, 1। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड। देखो ऐसे बेटा, डिवाइड करते टाइम शर्माते नहीं है बिल्कुल भी। अगर नहीं आ रहा तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 23 टू जा क्या होता है भैया, 46 होता है। तो ठीक है 46 लिख देते हैं, ये लिख दिया 46। यहाँ पर आया 2। अब मैंने जीरो लिया तो यहाँ पर लगा दिया डेसिमल, मतलब पॉइंट। अब ये 23 तो बड़ा है, अब मेरे को एक और जीरो लेना पड़ेगा, तो यहाँ भी मेरे को जीरो लगाना पड़ेगा। अब 23 है, अब मैं इसको करके देखता हूँ करीब करीब 8 पे। ये आ गया 24 184, तो 184 पे ये चला जाएगा। कब गया ये, 8 पे। तो ये आ गया बेटा 16। और मैंने एक और जीरो लिया 160, तो ये जाएगा 7 पे। अब जाके देख लो, 16 नहीं, 6 पे, 6 पे करते हैं। 18 के 1 12 और 1 13, 138। तो ये आ गया 2 2। तो इसको करते जाएंगे, ये होता जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, डेसिमल के बाद सिर्फ 2 तक करना है। अब हमारा आंसर आ रहा है ये 2.086 रेशो 1। अब इन्होंने बुक में क्या कर रखा है आंसर निकालने के लिए, और होता भी यही है कि इसको हम राउंड ऑफ करके लिखेंगे ऐसे। मतलब 8 के बाद क्या आ रहा है, 6। अगर 5 से बड़ा होता है तो इसको बढ़ा देते हैं, अगर ये 5 से छोटा होता है तो इसको कम कर देते हैं। तो हमारा करंट रेशो क्या आ गया भाई, गुड्स परचेज करने के बाद 2.09 रेशो 1। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकता है। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूंगा। अगर समझ आ गया तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।